प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संसार को एक ईश्वर का ज्ञान देते हुए श्री गुरु नानक देव जी रोहिलखंड जा पहुँचे। जब गुरु नानक देव जी उस स्थान पर पहुँचे तो उस समय बारिशों के दिन चल रहे थे। गुरुजी ने वहाँ पर पहुँचकर देखा कि लोगों ने अपना सामान गाड़ियों पर रखा हुआ है और ऐसा मालूम हो रहा था कि वह सभी कहीं जाने की तैयारी में हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब लोग बारिश के दिनों में कहाँ जा रहे हो? हे महापुरुष, हम इस नगर के निवासी हैं और बारिशों के दिनों में हम अपनी जान और माल की रक्षा के लिए इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हमारी जान और माल को खतरा है। गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा, तुम्हें किस बात का खतरा है? महाराज, पास में ही नदी बह रही है और वह नदी बारिशों के दिनों में भयंकर रूप धारण कर लेती है। थोड़े ही समय में पूरा गांव बाढ़ से नष्ट हो जाएगा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप भी कृपया यह स्थान को छोड़ दें। उसने गांव वालों को आवाज़ दी, चलो भाइयों, जल्दी से निकल चलो, थोड़ी देर में सब कुछ बहने वाला है। गुरुजी ने सभी से कहा, तुम लोग कहीं मत जाओ और यहीं बैठो, करतार भली करेंगे। गुरु नानक देव जी की अमृतवाणी सुनकर सभी वहीं बैठ गए। गुरुजी संगत को गुरबाणी सुना रहे थे और दूसरी ओर पहाड़ों पर जोरदार बारिश होने लगी। थोड़ी देर में नदी का जलस्तर ऊपर चढ़ने लगा। लोग भय के कारण चिल्लाए, महाराज, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, सभी की जान खतरे में है। गुरु नानक देव जी ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने अंतर मन यानी मन में ही शब्द कहे। जो शब्द गुरु नानक देव जी ने कहे थे वह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 464 में दर्ज हैं। गुरु जी ने अपने मन में कुछ शब्द सिमरे और उस मिट्टी की डली को नदी में प्रवाह कर दिया और जैसे ही मिट्टी का डला नदी में गिरा, नदी का बहाव पीछे होना शुरू हो गया। आज भी वह नदी उस स्थान से लगभग 1500 मीटर दूर बह रही है जिस स्थान की यह घटना है। यह स्थान उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित है। बाबा हरबंस ने इस स्थान पर कार सेवा की और एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया और इस पावन पवित्र स्थान का नाम गुरुद्वारा ननकाना साहिब रखा और कहा, जो लोग ननकाना साहिब पाकिस्तान नहीं जा सकते वह इस गुरुद्वारे के दर्शन कर गुरु जी का आशीर्वाद ले पाएंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो इस युग में परमात्मा की भक्ति करेगा उसका कोई बाल विभाग नहीं कर सकेगा, उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं होगा। इसलिए हमें रोज़ समय का 10वां हिस्सा परमात्मा की याद में बैठना चाहिए। अगर हमने यह सब कर लिया तो परमात्मा हमारा स्वार्थ भी पूरा करेगा और परमार्थ भी। कहने का मतलब यह है कि हम इस दुनिया में भी बिना डर के रह सकेंगे और मरने के बाद भी हमें उसके दरबार में जगह मिलेगी। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।